हेलो दोस्तों, एजे इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डोल स्टार्टर में इंचिंग और होल्डिंग का सर्किट हम एक ही पुश बटन से कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमें कॉन्टैक्टर को इंचिंग में ऑपरेट करना हो तो हम पुश बटन को प्रेस करते ही हमारा कॉन्टैक्टर इंचिंग में ऑपरेट होगा। लेकिन जब हमें कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है तो हम उसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात, हम इंचिंग और होल्डिंग का सर्किट एक ही बटन से बना लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हमें मटेरियल की क्या क्या ज़रूरत होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमें चाहिए 2 पोल का एमसीबी, एक कॉन्टैक्टर, मोटर प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले, एक पुश बटन जॉगिंग और होल्डिंग के लिए, एक स्टॉप करने के लिए पुश बटन लेते हैं और एक सिलेक्टर स्विच लेते हैं। हम एमसीबी के इनपुट साइड में पेज और न्यूट्रल देते हैं, एमसीबी के आउटपुट साइड से पेज लेते हैं और ओवरलोड रिले के इनसी टर्मिनल को पेज देते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड से हम पेज लेते हैं और वायर के दूसरा सिरा हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट के आउटपुट साइड से एक पेज लेते हैं और स्टार्ट पुश बटन के येनो एलिमेंट के एक साइड को कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन के येनो एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर जोड़ते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को देते हैं। अब हम कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को डायरेक्टली न्यूट्रल दे देते हैं। तो हम एमसीबी के आउटपुट से न्यूट्रल लेते हैं और कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को न्यूट्रल दे देते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक बार एमसीबी को चालू करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने एमसीबी को चालू किया और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू होता है। जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो रहा है। तो दोस्तों, इस सर्किट को हम इंचिंग सर्किट बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा आधा सर्किट हो गया है। अब हम इसी बटन से होल्डिंग सर्किट कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक सिलेक्टर स्विच का यूज करना होगा। तो हम स्टॉप पुश बटन के आउटपुट साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसी वायर का दूसरा सिरा हम सिलेक्टर स्विच के येनो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। सिलेक्टर स्विच के दूसरे साइड येनो एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम कॉन्टैक्टर के येनो टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड येनो एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जॉगिंग और होल्डिंग का सर्किट हो गया है। अब हम एक बार एमसीबी को चालू करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, हमारा सिलेक्टर स्विच जॉगिंग यानी इंचिंग पे है। अब हम जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू होता है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद होता है, यानी हमारा इंचिंग का सर्किट काम कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था उसी बटन से हम कॉन्टैक्टर को होल्डिंग भी करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच को होल्डिंग साइड में घुमाएंगे। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को होल्डिंग में सिलेक्ट करते हैं और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू होता है। उसके बाद हमने पुश बटन को छोड़ भी दिया तो भी हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली चालू रहता है, यानी हमारा कॉन्टैक्टर होल्डिंग का सर्किट काम कर रहा है। अगर हमें कॉन्टैक्टर होल्डिंग को बंद करना है तो स्टॉप पुश बटन यानी रेड पुश बटन को प्रेस करना होगा। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद होगा, यानी हमारी मोटर बंद होगी। तो दोस्तों, आपको और ज़्यादा समझ में आने के लिए मैं एक लैंप को कनेक्ट करता हूँ। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा रेड लैंप का इंडिकेशन ऑन होगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो हमारा रेड लैंप का इंडिकेशन ऑफ होगा। लैंप की एक वायर को हम ग्रीन पुश बटन के येनो एलिमेंट के आउटपुट में कनेक्ट करते हैं, यानी कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और लैंप की दूसरी वायर को हम कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। जैसे कॉन्टैक्टर चालू होगा तो हमारा रेड लैंप चालू होगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर बंद होगा तो हमारा रेड लैंप बंद होगा। अब हम एमसीबी को चालू करते हैं और सिलेक्टर स्विच को जॉगिंग पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर और रेड लैंप चालू होता है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा रेड लैंप और कॉन्टैक्टर बंद होता है। दोस्तों, इस सर्किट को हम इंचिंग सर्किट या जॉगिंग सर्किट बोलते हैं। अब हम सिलेक्टर स्विच को होल्डिंग पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने सिलेक्टर स्विच को होल्डिंग पे सिलेक्ट किया और ग्रीन पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा रेड लैंप ऑन होता है। लेकिन उसके बाद हमने ग्रीन पुश बटन को छोड़ भी दिया तो भी हमारा रेड लैंप कंटिन्यूसली ऑन रहता है। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं उसके बाद हमारे कॉन्टैक्टर और रेड लैंप दोनों बंद हो गए। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा सिलेक्टर स्विच जॉगिंग पे होगा और ग्रीन पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू होता है। जैसे हम ग्रीन पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद होता है, यानी हमारा जॉगिंग का सर्किट काम कर रहा है। लेकिन हम सिलेक्टर स्विच को होल्डिंग सर्किट पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर और रेड लैंप चालू होता है। जैसे हम ग्रीन पुश बटन को छोड़ देते हैं तो भी हमारा कॉन्टैक्टर और रेड लैंप चालू रहता है। लेकिन जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर और रेड लैंप दोनों बंद होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा होल्डिंग का सर्किट काम कर रहा है। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें
चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।